तो उम्मीद करनी ही चाहिए। वैसे सीबीआई का रिकॉर्ड बिहार में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए कि सुशांत सिंह के मामले में वो सुस्ती नहीं दिखाएगी। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है अभी, भारतीय जनता पार्टी एकदम शिवसेना और इसके खिलाफ है, किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने वाली भावना है। तो राजनीति आड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है अपने राजनीतिक जो विरोधी हैं उनको नीचा दिखाने में, उनको फंसाने में, ये कम से कम सुशांत सिंह के मामले में नहीं होना चाहिए, ये हम उम्मीद करेंगे। एक सुशांत सिंह राजपूत जहां रहते थे, जहां जिस घर में सुसाइड किए थे, उसके बगलगिर ने आज एक खुलासा किया है और कहा है कि अक्सर लाइट जलते ही रहता था, रात में भी 4 बजे सुबह तक भी। लेकिन 14 जून को सुसाइड हुआ था। 13 जून की रात 10:30 से 11:45 बजे के बीच में सारी घर की लाइटें बंद हो गई थी, सिर्फ रसोई घर की लाइट एक जल रही थी। देखिए ना, तो सब सीबीआई जांच कर ही रही है। अब हम लोग जो है इस मामले में क्या ओपिनियन दे सकते हैं, फर्स्ट हैंड कोई जानकारी भी नहीं है, इसलिए ये सब अनुमान वगैरह इस सब बेमतलब का चर्चा करने से बेहतर है कि सीबीआई के जांच का इंतजार किया जाए और जिसको जो कहना है वो सीबीआई को कहे। अब ये मीडिया में ट्रायल जो है ये शुरू हुआ सुशांत सिंह के मामले में, हम इसको सही बात नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार जी ने सृजन के मामले में कहा था कि भाई अब सीबीआई को मामला दे दिया गया है, अब जिसको जो कहना है सीबीआई को कहे। तो सुशांत सिंह के मामले में भी जिसको जो कहना है वो सीबीआई को कहे। अब इसमें पॉलिटिकल लोग बहस करें, डिबेट करें, इसका कोई औचित्य नहीं है। आयुष मंत्रालय की वर्चुअल मीटिंग चल रही थी राज्यों के साथ। उसमें आयुष सचिव ने गैर हिंदी प्रतिभागियों को बैठक छोड़ने के लिए कह दिया। गुस्से में डीएमके ने केंद्र को चिट्ठी लिखा और कार्रवाई की मांग की है। बहुत गंदी बात है, बहुत ही गंदी बात है। अगर भारत सरकार में जरा सा भी ये मामला इतना संवेदनशील है कि भारत सरकार को जरा सा भी एहसास होगा तो आयुष के सचिव के खिलाफ कार्रवाई जो है करनी चाहिए। आप कैसे किसी राज्य को बाहर निकाल दे सकते हैं भाई? आपको इस देश की समझ नहीं है। भाषा के सवाल पर जो है तमिलनाडु में कितने लोगों ने आत्मदाह किया है, 64-65 में हमको याद है अच्छी तरह से आत्मदाह हुआ है। और भाषा का सवाल वहां बहुत पुराना है, 65 आजादी के बाद से ही वहां भाषा का सवाल जो है उठता रहा है। तो इसलिए इस तरह से आप जबरदस्ती इम्पोज कीजिएगा, लादने की कोशिश कीजिएगा, एक भाषा, एक देवता, एक परंपरा, एक संस्कृति, ये भारत जैसे विविधता वाले देश में ये प्रवृत्ति तोड़क प्रवृत्ति है, जोड़ने वाली प्रवृत्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने हाई प्रोफाइल अरेस्टिंग की है आईएसआई के एक आतंकवादी को और खुलासा किया है कि आईएसआई ऑपरेटिव प्लान अटैक थी दिल्ली में 15 अगस्त को, उसका ये खुलासा किया गया है। और उस आतंकवादी के पास से 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं, हथियार भी बरामद किए। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और पुलिस इस तरह से सतर्क रहे, हमारा सूचना तंत्र जो है पुलिस का वो मजबूत रहे, तो निश्चित रूप से इस तरह का जो प्रयास करने वाले लोग हैं उनको असफलता मिलेगी और लोग पकड़े जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र जो है इस मामले की सुनवाई करके यथोचित दंड जो है उनको अदालत से दिलवाने का भी काम दिल्ली पुलिस करेगी। सरकार ने कहा कि हम खुद इसको लेकर के योजना बना रहे हैं, इसलिए आप लोग इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं होती है। उनका कहना है कि सप्लाई जो है बाधित होता है, इससे एक इलाके में जो कमी है दूसरे इलाके से जो आपूर्ति होती है वो आपूर्ति जो है बाधित होगी। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार ने कहा है। लेकिन भारत सरकार छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी, ये जो नेशनल पैंडेमिक है इसको लेकर के जो विशेषाधिकार मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन इस मामले में भारत सरकार ने जो राज्यों को निर्देश दिया है, राज्यों को देखना चाहिए
कि इस तरह के रोक से हमारी आपूर्ति जो है बाधित नहीं हो। जिस चीज़ पर रोक है उसकी कमी से दूसरे राज्य को, दूसरे इलाके को परेशानी नहीं हो, इस बात को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी सहित अन्य के मामले को 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा एससी में। हाँ, लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब जो है फैसला सुनाना बाकी है। और आडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, हाई प्रोफाइल इसमें अभियुक्त लोग हैं। 32 लोगों पर मामला चल रहा है। लेकिन हमको आश्चर्य हुआ कि सारे के सारे लोग अपने आप को निर्दोष कह रहे हैं। कोर्ट के बाहर सब लोग इसको अपने जीवन की उपलब्धि मान रहे हैं। माने उनको लगता है कि जैसे उनको मोक्ष मिल गया। ये बात अदालत के सामने कबूल करने में माने भाग क्यों रहे हैं लोग, ये बात नहीं समझ में आ रही है। आडवाणी जी जैसे नेता से हमको उम्मीद थी। पूरे देश में रथ यात्रा उन्होंने चला के कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे जहां बाबरी मस्जिद है, और उसके अभियान का नतीजा निकला कि उनकी इच्छा के लोगों ने पूर्ति की, मस्जिद को वहां से हटा दिया। अब जो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम नहीं चाहते थे कि मस्जिद तोड़ी जाए, हम रोक रहे हैं। ये दोनों में जो अंतर विरोध है, ये लाल कृष्ण आडवाणी का जो स्टेचर है उसके अनुकूल ये उनकी सफाई जो है नहीं लगती है। सरकार ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस को क्वेश्चन कर दिया है। ये जो तबलीगी जमात के फॉरेन अटेंडी थे उनके ऊपर जो किया गया, ये बात हम लोग तो उस समय कभी कह रहे थे कि तबलीगी जमात का इस्तेमाल जो है कम्युनल पोलराइजेशन करने के लिए भारत सरकार कह रही है। ये बार बार हम लोग कह रहे थे। लेकिन उस समय जो माहौल बना हुआ था, उस माहौल में कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमारे जैसे आदमी को माने देश विरोधी के श्रेणी में जो है शामिल किया जा रहा था। अब जो है अदालत उसी बात को कह रही है, और अदालत का कहना है कि लंबे समय से इनकी जो मीटिंग है ये चलती रहती है। तो ये लोग कहीं से आतंकवादी नहीं है, ये लोग कहीं से जिहादी नहीं है। ये जो है मैंने जितना भी कंट्रोवर्शियल, इवन बाबरी मस्जिद का जब मामला आया उसमें भी इन लोगों ने कोई ओपिनियन नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। तो ये ऐसे ही इन लोगों का चलता रहता है। शुद्ध मुसलमान बनिए, सही मुसलमान बनिए, 5 वक्त नमाज पढ़िए, तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, यही इनका काम है। धार्मिक जो है उपदेश देना, फैलाना। तो जो कहा जा रहा था भारत सरकार की राजनीति इससे एक्सपोज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अभियान चलाया था, वो अभियान राजनीतिक माने अपना फायदा उठाने के लिए किया था। ये फैसला इसी बात को साबित करता है।